स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ इफेक्ट होते थे दो पढ़ लिए थे। आज हम लोग दो बचे थे जो उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, एक था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में चर्चा की थी। तो होता क्या है, आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो जैसे आप लोगों ने रेजोनेंस हमने इफेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि एक पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में एक डिलोटराइजेशन होता था, और यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट कर दिया गया है कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो करके और पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके, यानी पाई बॉन्ड ट्रांसफर डिलोटराइज हो जाएगा और उस जगह जो सिग्मा बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ था वो आ जाया करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन को जो दिया था दो साइंटिस्ट थे, बेकर एंड नाथन, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है, इट इज अ जनरल स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन इन विच डिलोटराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा, जो बॉन्ड उसी में आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ऑफ एन एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम of unsaturated means double bond or triple bond system takes place. It provides stability to molecules. Means जो सिग्मा बॉन्ड का डिलोटराइजेशन पाई बॉन्ड के साथ होता है, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने। और एक चीज जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक होता है, तभी ये आपका डिलोटराइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिएगा, हमने क्या किया है, ये ऑर्बिटल ले लिया, ये जो बॉन्ड है ब्रेक होकर के यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहा है, इसमें आपको ऑर्बिटल्स दिखाए गए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने। देखिएगा, ये एग्जाम्पल था, ये जो आपका H है ना से ब्रेक होकर के ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के यहाँ चला जाएगा। तो देख लीजिए, ये आपका नेगेटिव फॉर्म में आ गया, और ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड में आ गया। मीन्स सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में दिखाने लगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने इसको तोड़ा, आप हो सकता है कि आप इसको तोड़ना तोड़े, आप इससे भी करा सकते हैं, नहीं माने आप इससे भी कराएं। यानी जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आपकी जो स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी होती है। मीन्स अगर इसको हम लोग देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, लिखा हुआ CH3 का होल थ्राइस C, और लिख दिया जाए CH3 का होल ट्वाइस CH, लिख दिया जाए CH3 CH2। ये 3 आपके हमने ग्रुप ले लिए, इनमें कह दिया जाए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अब इसकी होगी, फिर इसकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका रीजन है कि इस कार्बन के साथ 3 आपके जो CH3 लगे हैं, उन तीनों CH3 के बाद अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मीन्स स्टेबिलिटी जो है अल्फा हाइड्रोजन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, उतने ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी हम लोग को देखना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से भी आप आसानी से देख सकते हो। ऐसे ही बेटा एक इफेक्ट और है जो हमारा होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि केवल जो पाई बॉन्ड होता है या अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाएगा तो एक में प्लस एक में माइनस आ जाता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें कोई खास आपका इफेक्ट नहीं, खास आपको प्रभाव नहीं आपको दिखाई देगा नहीं। तो नॉर्मल देखो, द इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू the complete transfer of shared pi electrons to one of the atoms under the influence of an attacking reagent is referred to as the electromagnetic effect। means जैसे लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है। अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए अटैकिंग रिएजेंट आया, इलेक्ट्रोफाइल ही आ गया, तो ये क्या करेगा, अपना जो अनसैचुरेटेड जो कंडीशन है उसको खत्म करेगा, और जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ही खत्म करेगा। ब्रेक करेगा, मान लीजिए यहाँ टूटा तो ये आया माइनस, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है। यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, कोई पार्शियली ही। जबकि देखा था आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पार्शियली हो रहा था। जब रेजोनेंस इफेक्ट पड़ा तो वहाँ पर लोन पेयर देना पड़ रहा था, फिर पाई बॉन्ड को ट्रांसफर कर रहे थे, डिलोप्लाइज कर रहे थे, या फिर पाई और पाई के बीच में डिलोप्लाइजेशन हो रहा था। यहाँ पर किसी का कोई लेना देना नहीं, केवल जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बॉन्ड है, उसको तोड़ दिया गया है। तोड़ करके हमें एक में प्लस आ गया, एक में माइनस आ गया है, तो अब ये जाकर के आसानी से इस पर जाकर के जुड़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट हैं ये दोनों। आपके नीट एग्जाम में और आईआईटी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये ना पूछ जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये पूछेंगे, 3-4 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कंपाउंड्स। जब ये पूछेगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कंपाउंड कौन सा है। तो ये आपके चारों के चारों जो इफेक्ट थे उसको हमने फिनिश किया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कल की क्लास है वो विशेष तौर पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो ध्यान दीजिएगा। कल हम क्लास में जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम, जो इनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उनकी हम लोग बात करेंगे। और कल की क्लास मिस ना कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और अपनी जो भी अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म का अच्छा माध्यम और अच्छा यूज